असम सिविल सर्विसेज की एक ऑफिसर इस वक्त चर्चा में है। इनका नाम है नुपुर बोरा। भ्रम में मत रहिए, इन्होंने कोई बहुत सराहनीय कार्य ही नहीं किया, ना ही कोई समाज सेवा का ऐसा कोई उदाहरण या मिसाल पेश की हो जिससे हम इनके ऊपर खबर बना रहे हों। दरअसल इनके ठिकानों पर सीएम विजिलेंस टीम की रेड हुई है। रेड में इतना पैसा मिला है कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी अगर केवल नौकरी करे और तनख्वाह के बलबूते इतना पैसा नहीं कमा सकता। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। ये ऐसे अधिकारी हैं जो अधिकारी ही सिर्फ इसलिए बनते हैं ताकि जमकर पैसा लूटा जाए, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काटी जाए। नुपुर बोरा जो कि असम सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, उनके घर से 92 लाख रुपए से ज्यादा नगद, सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। विजिलेंस टीम ने इनके 4 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें गुवाहाटी स्थित इनका घर, आवास और बारपेटा में इनके द्वारा किराए पर लिया गया एक घर शामिल है। विजिलेंस टीम की पुलिस अधीक्षक रोजी कलिता के मुताबिक गुवाहाटी आवास और बारपेटा स्थित उनके घर से कथित तौर पर 92,50,400 रुपए नकद और सोने के आभूषण भी वहां पर मिले हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया है। साल 2019 बैच की असम सिविल सेवा यानी कि एसीएस के अधिकारी नुपुर बोरा के खिलाफ अब मुख्यमंत्री विशेष सत्कर्ता टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कार्बी आंगलोंग और बारपेटा में सर्किल ऑफिसर के पद पर कार्यभार संभाल चुकी हैं। उनका नाम लगातार विवादों में घिरा रहा। बोरा पर आरोप लगा कि उन्होंने बारपेटा में तैनाती के वक्त अवैध रूप से करोड़ों रुपए की जमीन के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर इधर उधर कर दिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई सरकारी और धार्मिक ट्रस्टों की जमीन में संदिग्ध लोगों के नाम कर दी है। इनमें से अधिकतर जमीनें हिंदुओं की थी, जिन्हें मुसलमानों के नाम किया गया। इसके चलते यह मामला और भी ज्यादा गंभीर बना हुआ है। विजिलेंस टीम ने बाघवर रेवेन्यू सर्कल से जुड़े हुए लाट मंडल सुरजीत डेका के आवास से भी कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। डेका पर बोरा की मदद से बारपेटा में कई जमीनें खरीदने का आरोप लगा है। घटना को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि गैर कानूनी जमीन ट्रांसफर और भ्रष्टाचार को किसी भी तरह में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने बताया कि पिछले 6 महीने से बोरा पर नजर रखी जा रही थी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी आरोप से उनको राहत मिलेगी नहीं। सीएम विजिलेंस टीम की छापेमारी की बात करते हुए हिमंता ने कहा कि नुपुर बोरा मुस्लिम बहुल बारपेटा जिले में अंचल अधिकारी के रूप में तैनात थी। अपने कार्यकाल के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में लैंड ट्रांसफर के चलते अधिकारी सरकार की निगरानी में थी। हिमंता ने आगे बताया कि असम के अल्पसंख्यक बहुल राजस्व मंडलों में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। हम पिछले 6 महीनों से इस अधिकारी की हिंदुओं की जमीन संदिग्ध लोगों को हस्तांतरित या ट्रांसफर करने के लिए जांच कर रहे थे। हम पिछले कुछ महीनों से उनकी लगातार कार्यप्रणाली पर नजर रखे थे। जब वो बारपेटा में अधिकारी थी तब वो पैसे लेकर हिंदुओं की जमीन को मुसलमानों को ट्रांसफर कर रही थी और इसी वजह से अब हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले साल शर्मा ने घोषणा की थी कि राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए जिला कलेक्टर की सहमति आवश्यक होगी, लेकिन इसके बाद कोई निर्धारित नीति के अभाव में ऐसे लैंड ट्रांसफर एप्लीकेशन वेटिंग में ही पड़े रहे, यानी लंबित रहे। पिछले महीने असम कैबिनेट ने इंटर रिलीजियस लैंड ट्रांसफर के लिए एक एसओपी बनाई, उसको मंजूरी दी, जिसके मुताबिक 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच लैंड ट्रांसफर के मामले में जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लैंड ट्रांसफर का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वो सामान्य जांच और सत्यापन के बाद उसे उपायुक्त कार्यालय को भेज देंगे। इसके बाद असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच खरीदार और बेचने वाले दोनों के पास जाएगी। पुलिस ये जांच करेगी कहीं ये जमीन जबरदस्ती या किसी के दबाव में तो नहीं बेची या खरीदी जा रही। पुलिस सामाजिक एकता के नजरिए से भी जांच करेगी। किसी हिंदू की जमीन अगर कोई मुसलमान खरीदता है तो सबसे पहले पुलिस ये जांच करेगी कि अगले व्यक्ति के पास जमीन खरीदने का पैसा कहां से आया, आय का स्रोत क्या है, क्या किसी थर्ड पार्टी का हाथ तो नहीं, क्या कहीं कोई विदेशी ताकत या विदेशी फंडिंग का मामला तो नहीं। अगर सब पुलिस पूरी जांच प्रक्रिया अपनाने के बाद में सब कुछ सही रहता है तो फिर पुलिस इसमें एनओसी देगी, उसके बाद ही ये जमीन खरीदी या बेची जा सकती है। नुपुर बोरा असम सिविल सर्विसेज की 2019 बैच की महिला ऑफिसर है। अधिकारी नुपुर बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी रोजी कलिता ने बताया कि 2019 बैच की एसीएस अधिकारी नुपुर बोरा वर्तमान में कामरूप जिले के गोराईमारी में सर्कल ऑफिसर के रूप में तैनात थी। नुपुर बोरा के 2 अपार्टमेंट पर सीएम की विजिलेंस टीम ने छापे मारे।
दोनों फ्लैट से लगभग 1 करोड़ रुपए नगद, लाखों रुपए के हीरे और दूसरे आभूषण भी मिले हैं। 31 मार्च 1989 में जन्मी बोरा गोलाघाट जिले से आती हैं। वो एसीएस अधिकारी हैं और उन्होंने साल 2019 में सेवा शुरू की थी। फिलहाल वो कामरूप जिले के गोरोईमड़ी में सर्किल ऑफिसर थी। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में बैचलर की डिग्री हासिल की है। साथ ही उन्हें कॉटन कॉलेज में पढ़ाई की है। सिविल सर्विस में आने से पहले बोरा लेक्चरर भी रह चुकी हैं। उन्होंने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कार्बी अंगलोंग में सहायक आयुक्त के तौर पर की थी। वो मार्च 2019 से जून 2023 तक इस पद पर रहीं। जून 2023 में उन्हें बरपेटा में सर्किल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उनका ट्रांसफर कामरूप किया गया। आरोप है कि महज 6 साल की सेवा में बोरा ने कथित तौर पर काफी संपत्ति बना ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरा के गुवाहाटी आवास में 92 लाख रुपए नगद और करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर मिले थे। इसके अलावा 3 और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। एसपी रोज कलीता का कहना है कि बोरा के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं और जांच चल रही है। उन्होंने कहा, जांच पूरी होने तक हम और भी कैश अन्य चीजें बरामद कर सकते हैं। केएमएसएस यानी कि कृषक मुक्ति संग्राम समिति की तरफ से बोरा के खिलाफ शिकायत की गई थी कि जमीन से जुड़ी सेवाओं के लिए उन्होंने बाकायदा रेट कार्ड तैयार कर रखा है। यानी कि 1500 रुपए से शुरुआत होता है और करीब 2.5 लाख या 3 लाख रुपए तक ये डिमांड जाती थी। इसमें पूरी रेट फिक्स था, जमीन का रेट क्या होगा, कि किस तरह की जमीन है, किसको ट्रांसफर करनी है, किस तरह का मामला, और उसी हिसाब से बोरा के पास में ये पैसा जाता था।